नमस्कार भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का अष्टम पाठ अर्थात 8वां पाठ। पाठ का शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्ण अर्थात 3 वर्ण अर्थात रंग का, ध्वजः ध्वज अर्थात झंडा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो झंडा है वह 3 रंगों का है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। प्रस्तुत पाठ में भी संवाद शैली के माध्यम से छात्रों के द्वारा त्रिवर्ण ध्वज की चर्चा की गई है। आइए पाठ के माध्यम से इसे समझते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति बातें करते हैं। देवेशः देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य अर्थात प्रधानाचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करते हैं। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अंत में मोदकानि अर्थात लड्डू मिलिष्यन्ति मिलते हैं। डेविड कहता है सुचे, ये एक बालिका का नाम है, उसको संबोधित करते हुए कह रहा है सुचे जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज हमारा झंडा कैसा है? सुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण 3 रंगों का है। इति ऐसा। सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्णः कथम। सलीम रुचि से पूछता है हे रुचि अयम यह त्रिवर्णः 3 रंगों का कथम कैसे है, यह 3 रंगों का कैसे है। रुचि बताती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में 3 वर्णा 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः यह इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम त्वम क्या तुम एतेषां वर्णानां इन रंगों के नामानि जानासि नाम जानती हो। सलीम कहता है अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः। अरे केसरिया सफ़ेद हरे ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में अर्थ हमारे झंडे में एते 3 वर्णा ये 3 रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है शृणु सुनो केसरवर्णः शौर्यस्य श्वेत सत्यस्य हरितश्च समृद्धि सूचका सन्ति। सुनो केसरिया रंग शौर्य का अर्थात साहस का, श्वेत रंग सत्य का, हरितश्च और हरा रंग समृद्धि सूचका समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या एतेषां वर्णानां इन वर्णों का इन रंगों का अन्यदपि महत्वम् अन्य भी महत्व है। डेविड कहता है आम हाँ कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य उपरि ध्वज के ऊपर स्थित केसरवर्णः केसरिया रंग त्यागस्य त्याग का उत्साहस्य उत्साह का सूचक है। ध्वज के सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है।
मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। मध्ये स्थितः बीच में स्थित श्वेतवर्णः सफेद रंग सात्विकता अर्थात सादगी का, शुचिताश्च और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः। अधः स्थितः नीचे स्थित हरितवर्ण हरा रंग वसुंधराया धरती की, सुषमाया सुषमा का, उर्वरतायाश्च और उर्वरता का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा अर्थात धरती की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदरः तेजिंदर कहता है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे शुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह अशोक चक्र कहा कहलाता है। एतत् प्रगत्ये न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्माद् एव एतत् गृहीतम। तस्मात् उससे एव ही एतत् यह गृहीतम लिया गया है, उसी से यह लिया गया है। प्रणवः प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरा अर्थात तीलियां सन्ति हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभायां संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे अर्थात 22 जुलाई सन 1947 में समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वज से इस ध्वज का स्वीकरणम जातम स्वीकरण हुआ, यानी कि इस ध्वज को स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पूरी तरह से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भविष्यति। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम फहराना समारोहपूर्वकम भविष्यति समारोहपूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः तिरंगे की जय हो। जयतु भारतम भारत की जय। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।